सिटी न्यूज। अरे भाई रसीले, क्या बात है, आज तो तुम बड़ा खुश नजर आ रहे हो। क्या बताऊं मुगलू, मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया था। मुझे कोई मंजिल नजर नहीं आ रही थी, जिंदगी मायूस थी, मैं मरना चाहता था। अचानक मुझे जिंदगी मिल गई। मैंने एक बुक स्टॉल पर उजाला सिटी समाचार पत्र पढ़ा। पढ़ते ही मुझे जीने की उम्मीद नजर आने लगी। मैं बहुत खुश हूं, अब मैं जीना चाहता हूं। क्या कुछ नहीं उस अखबार में? सब कुछ तो है। महिला जगत, खेल, देश विदेश, जिलों के समाचार, राजधानी की खबरें, मनोरंजन, व्यापार और भी ना जाने क्या क्या। आप भी अपनी जिंदगी में उजाला लाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए उजाला सिटी समाचार पत्र। अपने हाकर से मांगिए या किसी भी बुक स्टॉल से खरीदिए या फिर सदस्य बनिए। उजाला सिटी न्यूज की अपार सफलता के बाद अब उजाला सिटी समाचार पत्र, अब देर कैसी, जल्दी कीजिए। पहले एक नजर राजधानी की हलचल पर। मेट्रोपॉलिटन काउंसिलिंग के गठन की अधिसूचना जारी। अब सभी महानगरों का होगा सुनिश्चित विकास। मान्यों को सस्ते प्लाट नहीं देगा एलडीए। विधानसभा में प्रश्न का दिया गया जवाब। मकान का झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी। कोर्ट के आदेश पर हसगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज। यूपी में आरक्षण के प्रदर्शन पर लगी रोक। राज्य सरकार ने लिया ये फैसला। गोमती नदी में डूबा 11वीं कक्षा का छात्र। गोसाईगंज में मनाने गया था पिकनिक। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम। विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार आपकी सेहत, बुधवार विज्ञान, गुरुवार उजाला अदबी मंच, शुक्रवार खेल विशेष, शनिवार मनोरंजन। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो विशेषज्ञों का अपना मत है, इसमें उजाला सिटी न्यूज का कोई मत शामिल नहीं है। नमस्कार, लखनऊ उजाला सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। पेश है आज की प्रमुख खबरें और विशेष कार्यक्रम। अब देखिए खबरें विस्तार से। लखनऊ प्राणी उद्यान में पर्यावरण की रक्षा का संदेश देने के लिए आज स्कूली बच्चों ने उद्यान निदेशक रेणु सिंह की अगुवाई में कल्प वृक्ष को राखी बांधी। रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के अलावा प्राणी उद्यान में आए दर्शक भी शामिल हुए। प्राणी उद्यान की निदेशक रेणु सिंह ने बताया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि पेड़ को राखी बांधकर ये संदेश दिया गया है कि उसे भी सुरक्षित रखा जाए। राखी की पूर्व संध्या पे हम लोगों ने पारिजात वृक्ष को राखी बांधी है। इस राखी का नाम है पर्यावरणीय राखी। बहुत ही बड़ी राखी थी और बच्चों की हेल्प से मैंने इस राखी को बांधा है। और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने पारिजात वृक्ष, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, उसको चुना है क्योंकि इसका पौराणिक महत्व भी है इस पेड़ का। और ये हमें एक सिंबल के रूप में हम लोगों ने आज यहाँ पे राखी बांधी है। और हम लोगों ने ये भी प्रण लिया है कि हम लोग अपने पेड़ों की हम लोग रक्षा करते रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो राखी का त्यौहार है ये प्रेम का प्रतीक होता है। और ये कहीं ना कहीं ये जब हम रक्षाबंधन जब हम बांधते हैं तो उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को रक्षा का एक संदेश देती है। उसी प्रकार से हम लोगों ने पेड़ों को राखी बांधी। वो पेड़ जो कि जिन्हें हमने आज भाई बनाया है, जो कि हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और अनकंडीशनल लव हमें प्रदान करते हैं। तो आज पेड़ों को राखी बांध करके हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि अपने पेड़ों को, वाइल्ड लाइफ को, एनवायरनमेंट को, अपनी पूरी धरती को, अपनी पृथ्वी माँ को हम लोग बचाएंगे और पर्यावरण का हम लोग संरक्षण करेंगे। और इसी के तहत हम लोगों ने आज यहाँ पे रक्षाबंधन किया है। और एक सिंबल के रूप में ये बात जाएगी दूर दूर तक। लोग इस बात को समझेंगे कि हमें अपने एनिमल्स, अपने वाइल्ड लाइफ, अपने प्लांट्स को हमें सुरक्षित और संरक्षित रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज। सेंट जोसेफ स्कूल राजाजीपुरम में अन्ना हजारे के इंडियन अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के समर्थन में आज जन लोकपाल बिल तथा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर परिचर्चा आयोजित हुई, जिसमें स्कूल के बच्चों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। छात्रा शीतल दुबे, प्रिया द्विवेदी, साक्षी श्रीवास्तव, छात्र अमन जायसवाल, सत्यम गुप्ता एवं अभिनव जायसवाल ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। स्कूल के निदेशक अनिल अग्रवाल ने बताया कि परिचर्चा में बच्चों ने निडरता के साथ अपनी बात कही। बेसिकली ये कार्यक्रम नहीं कहेंगे, एक तरह का मूवमेंट है और स्कूल के बच्चों ने इनिशिएटिव लिया और मेरे पास आके बात करी कि हम लोग ये जो भ्रष्टाचार पे मुहिम सब तरफ से चालू है उस पर हम लोग भी अपने व्यूज़, आइडियाज़ उसको शेयर करना चाहते हैं, अवेयर
खुद भी ढंग से होना चाहते हैं और बाकी बच्चों को भी अवेयर करना चाहते हैं कि करप्शन क्या है और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए ये सारी तैयारी है और इसी से आज इनका ये चर्चा का विषय ही यही है। और बेसिकली जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो आज सबसे बड़ी समस्या है वो भ्रष्टाचार की समस्या है। बहुत तरह के स्कैम्स बराबर सामने आ रहे हैं और माननीय अन्ना हजारे जी ने जो एक मूवमेंट स्टार्ट किया है करप्शन को लेके, वो बड़ा जेन्युइन है। जन लोकपाल बिल की वो जिसकी मांग कर रहे हैं वो भी बड़ा जेन्युइन है और उसको मानना चाहिए, सभी लोगों को मिल के मानना चाहिए, स्वेच्छा से मानना चाहिए। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है यदि हम सही हैं तो हमें किसी भी जांच से डर किस बात का। करप्शन एक भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस समय। यही एक ऐसी चीज़ है जो भारत को एक डेवलप्ड नेशन, मतलब एक पूरी तरीके से विकसित देश के रूप में देखने से रोक रही है हम लोग को। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग का देश विकसित देश नहीं कहला पा रहा है। बाकी देश जो विकसित हो चुके हैं वहाँ पे करप्शन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसलिए देखी जा रही है क्योंकि यहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं, जो हम लोग का नियम कानून बनाते हैं, वो खुद ही यहाँ पे करप्ट पाए जाते हैं। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार हमारे देश को नष्ट कर रहा है धीरे धीरे ही, और ये ऐसा एक मुद्दा बना हुआ है जो सबको परेशान करता है, मगर हर इंसान इसमें कहीं ना कहीं इससे जुड़ा भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज। गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल अमीनाबाद में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का प्लेटिनियम जुबली समारोह संपन्न हुआ। इसमें फेडरेशन से जुड़ी रही कई प्रमुख हस्तियां सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। संगठन के पूर्व अध्यक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अतुल कुमार अंजान ने समारोह में कहा कि सन 1936 में गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में फेडरेशन की स्थापना हुई थी। स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश ने इस मौके पर सभी का स्वागत किया। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का गठन 12-13 अगस्त 1936 को इसी लखनऊ के गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उस समय के राष्ट्रवादी नेता जिन्ना साहब ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत के विद्यार्थियों का नया संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने देश के विद्यार्थियों और नौजवानों को संगठित करके अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के मैदान में उतरता रहा। और इन संगठन के बनने के बाद, AISF के बनने के बाद ही भारत के आज़ादी की लड़ाई में नौजवान और विद्यार्थी बड़ी ताकत में इकट्ठा हुए और देश में नारा हुआ कि पढ़ाई भी करेंगे और लड़ाई भी करेंगे, स्टडी एंड स्ट्रगल। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। कर्मियों द्वारा संचालित उजाला सेवा संस्थान के माध्यम से युवक युवतियां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो मीडिया का पूर्ण निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। उजाला सिटी न्यूज 195/11 JN रोड नियर कैसरबाग बस अड्डा, गोलागंज, लखनऊ। फोन नंबर 0522329785 और मोबाइल नंबर 8081741076। चौधरी जरार अहमद नकीब जिंदाबाद। नकीब भाईपा जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। नकीब भारतीय एकता पार्टी के सदस्य बने चौधरी जरार अहमद नकीब, राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक दैनिक ज़ीशान जरार। पार्टी के मुख्य उद्देश्य शिक्षा, रोजगार एवं हिंदू मुस्लिम एकता। संपर्क सूत्र 9359138416 या 9219318550 या 9917757225 या 0895890717 या 7500516370 और 7500516372। निवेदक पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। अब वक्त हो चला है आज के मेहमान से मिलने का। कामरान खान, उजाला सिटी न्यूज से। मैं तो बचपन से ही बहुत शौकीन था क्रिकेट का, और मैं बचपन से, और मेरी मम्मी थी, मेरे मम्मी पापा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए क्रिकेट के लिए। जब उन्होंने देखा कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ये घुस रहा है, उन्होंने हमें आज़ाद कर दिया कि जाओ बेटा क्रिकेट खेलो, पढ़ाई करो, बाकी और दूसरा काम नहीं है, एकदम छूट गया। आज मम्मी पापा मेरे नहीं है,
बस इसी बात का अफसोस है। उनका तमन्ना था कि मैं एक बड़ा क्रिकेटर बनूँ, अच्छा नाम कमाऊँ। जब वो दिन आया, अच्छा माशाल्लाह, और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और कभी अपने आप को हारा नहीं, कभी थका हुआ नहीं महसूस किया अपने आप को कि अपनी होगा। हमेशा मैं ऐसी मेहनत करता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी मेहनत न छोड़ा नहीं, ये सोच कर कि एक दिन इंशाल्लाह मैं कामयाब बनूँगा और मेहनत करूँगा, किसी न किसी दिन मैं एक दिन चलूँगा। और वो दिन आया माशाल्लाह। और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो एक प्लेटफॉर्म मिला है मेरे को, तो मेरा टारगेट है इंडिया खेलना इंशाल्लाह। सबका दुआ रहेगा तो इंशाल्लाह। उस टाइम तो बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ था, क्योंकि मैं ऐसा फर्स्ट खिलाड़ी हूँ इंडिया में, पूरे इंडिया से, कि मेरे लेवल कोई नहीं है। मैं डायरेक्ट IPL खेला, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें कि मेरे टैलेंट को किसी ने पहचाना और हमें चांस दिया। लखनऊ सिटी में एक्चुअली 2-3 साल रह के गया हूँ, तो मैं यहीं का रहने वाला भी हूँ, यूपी का, तो अच्छा ही है। और यहाँ पे मैं रह के गया, तो फिर अभी मैं पहले से जिससे मेरा अच्छा फ्रेंड, जो भी मेरा दोस्त था पहले का, और आज भी वही माशाल्लाह है। ऐसा कुछ नहीं कि अच्छा लेवल खेले या कुछ अलग नाम हो गया तो मैं अपना फ्रेंड चेंज कर लूँ। मेरा एक ही 2 दोस्त हैं, जो मोनू खान या सलीम, ये 1-2-3 दोस्त हैं, क्योंकि उनको मैं कभी भूल नहीं सकता। अच्छे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर थे वो, तो काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा था माशाल्लाह। और खुशी हो रही थी कि मैं अच्छे लोग के साथ हूँ, अच्छे बड़े प्लेयर के साथ, उन लोग से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं यही कहूँगा कि वो अच्छे से मेहनत करें, ईमानदारी से ग्राउंड पे रहें। अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो बस ध्यान क्रिकेट में रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर हमें बड़ा क्रिकेट खेलना है तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं पहले से ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि मैं कोई क्रिकेट खेला नहीं था, बड़ा लेवल खेला नहीं था मैं। और मैं अपना बस फिटनेस पे ध्यान देता था, मेहनत करता था, और बस मुझे ये यकीन था कि जिस दिन किसी अच्छे कोच का नज़र मेरे ऊपर पड़ेगा, इंशाल्लाह वो सेलेक्ट करेगा हमें। और वो जैसे ही हमें लेगा, सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करने के बाद अगर हमें चांस देगा तो मैं प्रूव करूँगा, क्योंकि मैं उतना मेहनत करके रेडी था, और एनी टाइम कभी भी मैं रेडी रहता था। बस हमें एक चांस की ज़रूरत थी, और जैसे ही हमें चांस मिला अपने आप को प्रूव किया। सो मच उजाला सिटी न्यूज़, जिन्होंने हमें बुलाया और हमें ये मौका दिया अपना बात रखने का, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे द्वारा प्रसारित अपने खास प्रोग्रामों को देश विदेश कभी भी कहीं भी हमारी वेबसाइट www.ujalacitynews.com पर भी लॉग ऑन कर देख सकते हैं। एडमिशन ओपन। सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ। फोन नंबर 0522-241-6973 241-3964। सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज ठाकुरगंज लखनऊ। फोन नंबर 0522-240-5689 3297-380। संस्थापक प्रबंधक श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। आप अपने आयोजनों की कवरेज एवं विज्ञापनों हेतु व सुझाव के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 0522-329-7835 902-630-7575 8081-741-076 और फैक्स नंबर है 0522-410-6197। अब देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन, सिल्क में है नरमी क्यों, आग में है गर्मी क्यों, दो और दो पाँच क्यों नहीं, पेड़ हो गए कम क्यों, तीन है ये मौसम क्यों, चांद दो क्यों नहीं, दुनिया में है जंग क्यों, बहता लाल रंग क्यों, सरहदें हैं क्यों हर कहीं, सोचा
मस्त क्यों है रूठते तारे, क्यों है टूटते बादलों में बिजली है क्यों? सोचा है ये तुमने क्या कभी सोचा है कि है ये क्या सभी सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी। सन्नाटा सुनाई नहीं देता और हवाएं दिखाई नहीं देती। सोचा है क्या कभी होता है ये क्यों? और यहाँ जो है बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, हाई प्रोफाइल ट्रेनिंग जो है यहाँ पे शुरू किया जाता है। स्विमिंग की ट्रेनिंग किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? बच्चों को जो बच्चे आमतौर पर जो बच्चे अच्छा स्विमिंग करते हैं, अच्छा से इन द सेंस जो स्विमिंग जानते हैं, उनको पहले हम लोग यहाँ ले आते हैं टेस्ट दे के। टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो बच्चों को हम धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज हर एक स्ट्रोक सिखाते हैं। जैसे फ्री स्टाइल है, उसके बाद बैक स्ट्रोक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है, चारों स्ट्रोक सिखाते हैं। उसके बाद फिर कंपटीशन के लिए उनको तैयार करते हैं। बच्चे ऐसे आते हैं जिनको बार बार सिखाने के बावजूद वो सीख नहीं पाते, उनको किस तरीके से ट्रेन करते हैं? हाँ, उसमें से टोटल जो बच्चे होते हैं उनसे 20% बच्चे जो है इस टाइप के बच्चे आते हैं जो बार बार सिखाने से भी वो लोग गलती करते रहते हैं। तो उसके लिए खास तौर से ड्रिल्स यूज करते हैं। उस पर्टिकुलर कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न मतलब बहुत तरीके से ड्रिल्स आता है, उसमें ड्रिल्स के जरिए से हम लोग उसको दूर कराते हैं काफ़ी। यहाँ पे क्या कॉम्पिटिशन लेवल के बच्चे भी निकाले जाते हैं? हाँ, यहाँ पे जो है नेशनल लेवल के मेडलिस्ट भी है और वो तमाम डिस्ट्रिक्ट में भी बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और कुल तरह मतलब कुल मिला के हर एक स्टेज में बच्चे हैं यहाँ पे, पर्टिकुलरली एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादा हैं। सोचा है कि है ये क्या सभी सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी। होटल गैलेक्सी इंटरनेशनल, नाका हिंडोला क्रॉसिंग, चारबाग, लखनऊ। Facilities available: attached bathroom with running hot and cold water, multi-channel CCTV in every room, direct dialing telephone system, 24-hour room service, air-conditioned conference hall, secretarial services and travel desk, air and rail tickets, fast business center, internet, fax, courier and photocopy. ATM facility available. We accept all the credit cards. Doctor on call, same day laundry service. Half kilometer distance from railway station and 500 meters from चारबाग bus stand. आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए हमारी स्पेशल स्टोरी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शहरी इलाके से सटा हुआ माती गांव, जहां पर नन्हे मासूम बच्चे खिलौनों की जगह खतरनाक एवं जहरीले सांपों के साथ करते हैं खिलवाड़। शायद ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन माती गांव की यही है हकीकत। माती में बसी हुई है सपेरों की बस्ती। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों सपेरों के परिवार एक लंबे अरसे से बसाए हुए हैं अपना आशियाना। इस बस्ती में छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हैं खतरनाक सांप और अजगर। सपेरे दिन भर शहर में घूम घूम कर दिखाते हैं सांपों का खेल। बड़े बड़े हिम्मत वाले लोग जिन सांपों के करीब आने से हैं डरते, उनकी माला बनाकर गले में पहनते हैं यहाँ के बच्चे। पूरी बस्ती में सपेरे अपनी घरों में पिटारे में रखते हैं सांप। उजाला सिटी न्यूज के लिए आदिल पारी की खास रिपोर्ट। डोले डोले ये तन मन डोले, बीन की धुन सुन ये पिया पिया बोले। पिचकारी जागे थब धड़ाक थब ढोल बाज झुम छन खुदू बोल खनक 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 ना डोल झुम छन खनक 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 थब धड़ाक धड़ाक थब धड़ाक धड़ाक थब
सुन ये पिया पिया बोले, डोले 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 ये तन मन डोले, बीन की धुन सुन ये पिया पिया बोले, डोले 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 ये तन मन डोले, बीन की धुन सुन ये पिया पिया बोले। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल।